लकल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ़ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने सवाल किया है कि क्या मैयत वाले घर में नॉन वेज खा सकते हैं, ये इन्होंने पूछा है। मैयत वाले घर में मांसाहारी खाना खाना चाहे कोई तो खा सकते हैं कि नहीं। जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। मैयत वाले घरों में नॉन वेज खाने का जहाँ तक जायज़ या नाजायज़ होने की बात है, इस पर तो हम बात करेंगे, नॉन वेज के पर बात होगी। लेकिन ये बात मैं अर्ज़ कर दूं कि मैयत वाले घर में जो उमूमन आजकल खाने का ये सिलसिला चल पड़ा है कि एक तरफ मैयत होती है और दूसरी तरफ मैयत के करीबी रिश्तेदार लोग वहीं आसपास कहीं पर अच्छा खासा खाना बनाने की तैयारी करते हैं, नॉन वेज बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। और फिर होता यह है कि मैयत को दफना के आए, उसके बाद फिर सारे लोग वो हैं, क्या पड़ोसी, क्या दूर के मेहमान, क्या करीब के मेहमान, वो सब बिल्कुल फिर वो खाने पर टूट पड़ते हैं और उमूमन नॉन वेज खाना ही होता है। हर जगह तो नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ इलाकों में ये चल रहा है। बंगाल के इलाकों में, उत्तर दिनाजपुर के इलाकों में ख़ासकर ये देखने को मिल रहा है कि लोग मैयत को दफना के आने से पहले घर में तैयारी होने लगती, मैयत हुई और तैयारी शुरू हो जाती है और घर वाले ही करते हैं उमूमन। तो ये जो चल पड़ा है ना, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अहादीस से, इस्लाम की गहराई से अगर आप मुताला करेंगे ना, तो आपको मिलेगा कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया है कि जिसके घर में मैयत हुई ना, उन घर वालों के लिए बस आस पड़ोस वाले खाना भेजे जो घर वालों के लिए काफ़ी हो और वो घर वाले खाएं। अब घर वालों के लिए आस पड़ोस वाले क्या भेजेंगे, हो ये रहा है कि घर वाले आस पड़ोस वालों के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं, वो भी नॉन वेज इंतज़ाम कर रहे हैं। ये कितना बेकार लगता है और चल रहा है खूब। आप कहिएगा कि जो मेहमान दूर से आते हैं वो क्या करेंगे, तो जो मेहमान, अगर उत्तर दिनाजपुर की, बंगाल के इलाके की बात करें तो वहाँ पर मेहमान बहुत दूर से नहीं आए होते हैं, बहुत दूर से नहीं आए होते हैं। वहाँ पर जो आबादी है, रिश्तेदारियों की जो बात है, वो तकरीबन 10, 15, 20 किलोमीटर इतने में ही तकरीबन है, बहुत कम इससे बाहर रिश्तेदारियाँ होती हैं। अब ये रिश्तेदार तो ये भी कर सकते हैं कि दफना के फारिग होकर जाके अपने घर में खाएं, और ये कि घर में खाएं और वहाँ जो खाने का इंतज़ाम घर में हो रहा है उससे परहेज़ करें। और अगर लोगों को लग रहा है कि नहीं, जो बाहर से आए उनको खिलाना ही चाहिए, तो उसके लिए होना ये चाहिए कि हर बस्ती में कोई एक ऐसी कमेटी हो जिसके पास थोड़े बहुत पैसे या जमा होते हों, या मैयत होने के बाद आनन फानन में वो लोग जमा कर लें, वो कमेटी वाले, और फिर वो गांव में जिसके यहाँ भी मैयत हुई हो वो सारे लोग मिल कर के एक खाना तैयार करें। और मैयत के घर के अलावा कहीं पर, जैसे मदरसा हो तो वहाँ पर, या कहीं ऐसी जगह जो एकदम मैयत के घर में दावत हो रही ऐसा ना लगे, हट के कहीं खाना खिला दें। और मैयत के जो घर वाले लोग हैं ना, उनके घर में खाना उनके घर में ही उतना पहुंचा दें कि जितना घर वाले खा लें। हो सके तो ये करना चाहिए। इस्लाम क्या कहता है, देखिए, मैयत के घर वाले उस दिन गम और मुसीबत में होते हैं, उस दिन उन पर इलाका वालों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी डालना ये जुल्म और गलत रस्म है कि वो अपने पड़ोसों को भी खिलाएं, रिश्तेदारों को भी खिलाएं। और कुछ तो ऐसे बेवकूफ़ किस्म के रिश्तेदार होते हैं कि जिनको अगर मैयत वाले घर में भी खाना नहीं मिलता है ना, तो वो भी घर में जाके कहते हैं क्या तो मैयत में गए थे, खाना भी नहीं मिला तो खाना खाने गए थे। ऐसे बेगैरत किस्म के रिश्तेदार होते हैं। अल्लाह से डरना चाहिए। मैयत जिनके घर में हुई उनके घर का कोई करीबी दुनिया से चला गया, आपको खाने की फिक्र पड़ी है। अहादीस क्या कहती, देखिए, जब किसी के घर मैयत हो जाए तो उसके रिश्तेदारों और पड़ोसियों को चाहिए कि अहले मैयत के लिए खाना तैयार करके उनके घर भेजे। ये अमल सुन्नत है। जंग मौता के मौके पर हज़रत जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर पहुंची तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, जाफ़र के घर वालों के लिए खाना तैयार करो, क्योंकि उन्हें वो चीज़ पहुंची है जिसने उन्हें मशगूल कर दिया है। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस पाक है। और नबी, सही बुखारी की एक रिवायत देखिए, नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मुत्तहरा हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि जब किसी घर में किसी की वफ़ात हो जाती और उसकी वजह से औरतें जमा होती
और फिर वो चली जाती, सिर्फ घर वाले और ख़ास खास औरतें रह जाती, तो आप हांडी में तलबीना पकाने का हुक्म देती, वो पकाया जाता, फिर सरीद बनाया जाता और तलबीना उस पर डाला जाता। फिर सैयदा आयशा फरमाती कि इसे खाओ, क्योंकि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम से सुना है, आप फरमाते थे तलबीना मरीज़ के दिल को तस्कीन देता है और उसका गम दूर करता है। लिहाजा सब लोग चले गए ना, फिर घर वालों को खाना खिलाया गया। तो जो मेहमान, आप भी जो मुझे सुन रहे हैं, आप अगर कहीं पर मैयत में गए हैं तो उस मैयत वाले घर में खाना खाने की हरगिज़ कोशिश ना कीजिए। मैयत में शरीक हो जाइए, उसके बाद रवाना हो जाइए, खाना अपने घर में आके खाइए, आसपास बाज़ार है तो होटलिंग कर लीजिए। लेकिन मैयत वाले घर में जो खाने का सिस्टम चल पड़ा है, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं, चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो। जी हाँ, अल्लाह करम फरमाए। जो तरीका इस्लाम का है कि पड़ोस और रिश्तेदार लोग भेजें, अल्लाह करे कि ये हमारे मुसलमान करने लग जाएं। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।